बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज हमल यानी मेष राशि के हवाले से। सिर्फ एक दिन बाकी, ओनली वन डे लेफ्ट के हवाले से हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून साइन या अपने नाम के ही जोडिक्शन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पर ये वीडियो जब तक आप तक पहुंचेगी तब तक 15 जनवरी हो जाएगी, जहाँ तक हमारी कैलकुलेशन है। तो 15 जनवरी का मतलब ये हुआ कि आज के दिन से मंगल मार्स आपके 10वें घर में आ गया है। और 10वें घर में आने का मतलब ये हुआ कि ये आइंदा तकरीबन 1.5 महीने तक, यानी कि 23 फरवरी 2026 तक बड़े फायदे आपको यहाँ देगा। और मंगल का सुपर पावरफुल होना और इस घर में आना, 10वें घर को चमकाता नजर आएगा। 10वां घर आपकी करियर, आपकी जॉब, आपकी प्रमोशंस का घर। जितने जॉबलेस, जितने भी एरीज हैं, उनके जॉब मिलने के चांसेस बनेंगे। हालांकि उनकी 7.5 का पहला मुश्किल तरीन लेवल चल रहा है, उसके बावजूद इनका जॉब का लगना, वो भी कोई एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में जॉब का लगना, अपने सैलरी पैकेजेस में इजाफा देखना, अपने अलाउंसेस बोनसेस को बढ़ते देखना, बहुत सी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना, कुछ ऐसे मामला भी ये बनाएगा। 10वें घर में आपका सक्सेस रेट का बढ़ना, यानी कि आप कामयाब होते नजर आओगे अपनी जॉब के हवाले से, अपने करियर के हवाले से, बड़ी बड़ी खुशखबरी का सुनना, ऐसे कुछ मामला आपके बनेंगे। पूरे 1.5 साल के बाद ऐसा होने को जा रहा है कि आपके 10वें घर के अंदर मंगल मार्स का आना हर तरह से सुपर पावरफुल होकर बड़े बड़े फायदे तो देगा, लेकिन इसकी दृष्टियां, इसकी नजरें जिस जिस घरों पे पड़ेगी उसको भी सुपर पावरफुल बनाते, उसका बड़ा फायदा होता है, आप लोग देखोगे। मार्स नाम है, यानी कि मंगल नाम है ऊर्जा, एनर्जी लेवल का, आपका एनर्जी लेवल का बढ़ना, ये कॉन्फिडेंस लेवल का नाम है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर का बढ़ना, आपकी कुव्वत इरादी, आपकी खुद एतमादी का बढ़ना, आपकी क्रिएटिविटी, आपके इनोवेशंस का बढ़ना, पैसे कमाने का जुनून, आपके काम करने का जुनून, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। इवन आपका जाना जाना अपने ऑफिस वर्क के हवाले से, ऑफिस वर्क प्लेस के हवाले से भी आपका जाना जाना, आपका मशहूर होना, आपके बॉसेस की नज़र में आपकी वैल्यू का बढ़ना, कुछ ऐसे मामला भी आपके बनते नजर आएंगे। आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का सपोर्ट होना, इनका आपको आगे फॉरवर्ड करना, आपके प्रमोशंस के हवाले से, आपकी बड़ी रेजिग्नेशन पे जाना, अगर कोई ट्रांसफ़र भी लेना चाहते तो ट्रांसफ़र लेके उससे अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, कुछ ऐसे मामला भी आपके बनेंगे। आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड्स नवाज जाना, ऐसे मामला भी बनते नजर आएंगे। जो दुश्मन आपकी जॉब में प्रॉब्लम कर रहे थे, आपकी लाइफ पुलिंग करना, आपको सियासत में घसीटना, आपकी इमेज को बिगाड़ना, ऐसे दुश्मन भी दूर होते हुए आपको नजर आएंगे। मंगल एक डिफेंडर के तौर पे तमाम सैयारों में अगर कोई डिफेंडर है जो हिफाजत करने वाला सैयारा जिसे कहा जाता है, तो वो मंगल मार्स है। ना सिर्फ 10वें घर की हिफाजत करेगा, बल्कि जिस जिस घर पे इसकी नज़र होगी वहाँ भी आपको एक एक सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आपका बढ़ेगा, लेकिन आपको एक यूँ कह रहे हैं कि हिफाजत का एहसास का होना ऐसा बढ़ेगा, यानी कि आपके तमाम घरों को जैसे हिंदी में सुरक्षा का वर्ड कहा जाता है, आपका एक डिफेंडर के तौर पे, यानी हिफाजत करने वाले सैयारे के तौर पे ये सामने आएगा। और इन घरों को भी बेहतरीन फ़ायदे मिलना ऐसा नज़र आएगा। अपने वर्क प्लेस, अपने जॉब में कोई इन्वायरमेंट का मसला चल रहा है, मैनेजमेंट का मसला चल रहा है, उसका रिजॉल्व होना, आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिला जिसमें आप तरक्की कर पाओ, जिसमें आप ग्रूम कर पाओ, जिसमें आप फ्लरिश कर पाओ, ऐसे कुछ मामला भी बनेंगे। अगर आप कानून से जुड़ा कोई काम करते हैं, रियल स्टेट से जुड़ा, ज़मीन खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करते हैं, मंगल मार्स वजह बनता है प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद का। आपका ज़मीन जायदाद में कोई नॉमिनेशन में आपका नाम आना, ये ज़मीन जायदाद से कोई मकान, दुकान, फ्लैट को बेच खरीद करके अच्छे पैसे कमाना, सस्ते दामों खरीद के महंगे दामों बेचना, अपने किराए के मकान से अपने मकान में शिफ्ट होना, अपने लिए कोई गाड़ी, अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीद पाना, कोई ज़मीन जायदाद आपके नाम होना, ये डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कुछ काम वगैरह करना, कोई ज़मीन की रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा पाना, ऐसे कुछ मामला भी इस दौरान बनते हैं, आपके नजर आएंगे। यहाँ पे आपका एनर्जी लेवल, ऊर्जा बढ़ेगा। तो ऊर्जा या एनर्जी लेवल का बढ़ने का मतलब है कि जॉब करते हुए दूसरी जॉब करना, या जॉब करते हुए कारोबार करना, या कारोबार करते हुए दूसरा कारोबार करना, मल्टीपल बिजनेस करना, कुछ ऐसे मामला भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। अब यह मंगल खुद तो पावरफुल है, लेकिन जिस घर पे नजर डालेगा उसको भी पावरफुल करेगा। इसकी चौथी नजर, फोर्थ नजर आपके फर्स्ट हाउस, आपके लगन पर, आपके सेल्फ पर, आपके शख्सियत पर, आपके पर्सनैलिटी को ग्रूम करना, पर्सनैलिटी में निखार कर लाना, ऐसा तो बनेगा। लेकिन फर्स्ट हाउस आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का बढ़ना, आपके फैसले के अंदर एक जान का आना, यानी ऐसे फैसले करोगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, जिससे बड़े फायदे आप उठाओगे अपने पर्सनल लाइफ में भी, अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी। आपके डिसीजन के बलबूते पे, यानी आप कारोबार में भी ऐसे रिस्क लोगे कि कारोबार में भी अच्छे पैसे कमाने की तरफ आप जाओगे। हर तरह से आपकी डिसीजन मेकिंग पावरफुल होगी। चाहे कोई भी आप फैसला करते हो उसमें किसी दूसरे को दरमियान में रखना। कहीं पैसे इन्वेस्ट करोगे तो खुद इन्वेस्टिगेट करोगे, ऐसे नहीं कि किसी को दिया कि तुम जाओ पैसे लगाओ, बल्कि खुद इन्वेस्टिगेट करोगे। इस तरह आपका धोखा खाना, फ्रॉड में आना, ऐसे मामला भी
कम बनेंगे या तो बनेंगे ही नहीं। आपकी इंट्यूटिव पावर्स का, आपकी इल्हामी ताकतें आपकी बढ़ेंगी, जिसकी वजह से आपको वक्त से पहले पता चल जाना कि कारोबार में पैसा लगाना सही नहीं है, या ये फलाना बंदा धोखा देने वाला है, या कुछ ना कुछ चीट होगा, कोई फ्रॉड होगा, ऐसे चीज़ों से बच जाना। ऐसे मामला भी इस दौरान बनते आपके नजर आएंगे। फर्स्ट हाउस आपकी सेहत का घर भी है। कोई माजी में आपको सेहत के इश्यूज रहे हैं, जो बीमारी जड़ पकड़ रही थी, उसका जड़ से इलाज हो पाना, आयुर्वेद से या किसी भी तरीके से दवाओं का जोर का टूटना, कुछ ऐसे मामले भी आपके बनते नजर आएंगे। किसी भी तरह पॉलिटिक्स से जुड़े आप काम करते हो या सियासत से जुड़े, वहाँ आपके इलेक्शन में नॉमिनेट होना, या फिर आपका जिस पोस्ट पे आप हो उसमें बढ़ना, उस पोस्ट से आगे जाके अच्छी डेजिग्नेशन पे जाके मराहत का मिलना, इंसेंटिव्स का मिलना, आपकी सैलरी अलाउंस बोनसेस में इजाफा होना, कुछ ऐसे मामला भी। इवन गवर्नमेंट जॉब भी आप ढूंढ रहे हो उस दौरान, कोई गवर्नमेंट जॉब का मिलना, या ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट जॉब में काम करते हो तो वहाँ तरक्की के रास्ते खुलना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। अब मंगल के पास जो 7वीं नज़र है, इससे ये आपके चौथे घर को चमकाएगा। चौथे घर पे इसका नज़र होना, इसके खुद तो मंगल मार्स पावरफुल है, लेकिन इस चौथे घर को भी पावरफुल करेगा। चौथा घर आपकी वालदा की सेहत का घर, आपको लेके, घर को लेके टेंशन में थी, उनकी टेंशन का खत्म होना, उनकी सेहत का अच्छा होना, ऐसा तो बनेगा। लेकिन आपके सुखों का घर भी है। चौथा घर सुखों का घर, ये सुखों में इजाफा होना, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा होना। ये आपकी ज़मींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पर भी अगर आप काम करते हो, वहाँ भी भरपूर पैसे आपको दिलाएगा। और हर लिहाज से आपके फैमिली में यूनिटी का दिखना, लड़ाई झगड़े तनाज़ात का दूर होना, ऐसे मामला भी बनाता। और रियल स्टेट से जुड़ के जो भी काम आप करते हो, ज़मीन खरीदना बेचना, फ्लैट दुकान मकान खरीदना बेचना, या इसको रेंट पे देख के इसकी रेंटल इनकम से बड़ा फ़ायदा उठाना, कुछ ऐसे मामला बना सकता है। आप किराए के मकान से अपने मकान में शिफ्ट होना, अपने लिए घर खरीद पाना, कोई प्रॉपर्टी खरीद पाना, कोई गाड़ी खरीद पाना, कोई महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद पाना, घर के लिए लग्जरियस आइटम खरीद पाना, कुछ ऐसे मामला भी बनाता है, ये नज़र आएगा। ये सीरीज जैसे खत्म होगी, इसके बाद एक और सीरीज आएगी, 4 स्पेशल मंथ्स ऑफ 2026 के हवाले से। यानी कि पिछले 1.5 साल जो आपको रिलीफ नहीं मिला, वो इन 4 महीनों में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में मिलने जा रहा है। कैसे मिलेगा, किन सैयारों की वजह से मिलेगा, इनकी पोजीशंस के हवाले से बहुत कुछ डिटेल में हम उस वीडियो में बताएंगे, वो भी ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक भी जल्द आपको मिल जाएगा। एक ऐसी नज़र मंगल मार्स के पास है जो किसी और सैयारे के पास, किसी और प्लेनेट के पास नहीं, और वो है इसकी 8वीं नज़र। मंगल या मार्स की 8वीं नज़र डायरेक्ट आपके 5वें घर पे पड़ेगी। इस 5वें घर को भी सुपर पावरफुल करेगा। अब 5वां घर किस चीज़ का घर है? 5वां घर आपका क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, इससे पैसा कमाना, आपके प्राइज बॉन्ड के नाम में रकम, लॉटरी के नाम में रकम का लगना, ऐसे मामले तो बनाएगा। लेकिन औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, औलाद का कंसीव करने के प्रोसेस में तेज़ी आना, इस मामले को भी बढ़ाएगा। प्लस औलाद का ट्रैक पे आना, बदतमीजी करती है, बात नहीं मानती, पढ़ाई में ध्यान नहीं देती, ड्रग्स या मनशियात की तरफ चली गई है, इसका लौट के आना, पैसे कमाने के जरिए बनाना, आपको भी सपोर्ट करना, कुछ ऐसे मामला भी बनेगा। आपके प्रेम प्यार का घर भी 5वां घर होता है। आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत होना, आपस की बॉन्डिंग, आपस की वाइब्स, आपस की फीलिंग्स का बढ़ना, ऐसे मामला। और प्लस अगर आप लोग पैचअप, किसी तरह से पैकअप पे चले गए हो या नो कांटेक्ट में चले गए, तो कांटेक्ट में आना, पैचअप पे या सुलह सफाई का हो जाना, आपस की वाइब्स और फीलिंग्स का बढ़ते देखना, ऐसे मामला भी आपके बनेंगे। एजुकेशन, तालीम के हवाले से गुड न्यूज़ का सुनना, कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, कोई स्कॉलरशिप का मिल जाना, कोई भी आपके एग्जामिनेशन इस दौरान आप देते हो तो उसमें भरपूर कामयाबी का मिलना, ऐसे मामला भी इस दौरान बन सकते हैं। आपके इंट्यूटिव पावर्स का बढ़ना, धोखा नहीं खाओगे, फ्रॉड नहीं होगा। प्लस आपके यहाँ से भी, 5वें घर से भी आपकी सोचने समझने की ताकत का बढ़ना, आपके डिसीजन मेकिंग का स्ट्रांग होना, जिसकी वजह से आप ऐसे ऐसे फैसले लोगे, अपने कारोबार में रिस्क लेके कारोबार को चमकाते नजर आना, कारोबार को फलता फूलता देखना, ऐसे तो बनेगा। लेकिन जो भी डिसीजन आप लोगे, जो भी फैसला करोगे, किसी दूसरे को दरमियान में रखोगे, अगेन किसी से धोखा खाना, फ्रॉड होना, ऐसा मुमकिन नहीं बनेगा, क्योंकि आप सुपर इंटेलिजेंट होते या ज़हीन होते इस दौरान नजर आओगे। 7.5 ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी अकल का मांद पड़ जाना, आपका सोचने समझने की जो हद है वो, मतलब आप सोचने समझने से माजूर हो जाते हो, आप सोच नहीं सकते हो करना क्या है, आप क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ नहीं आते। लेकिन यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी का बढ़ना, क्योंकि ये 5वां घर आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेशंस का घर है, आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, इनोवेशंस भी बढ़ेगी, अकलानी ताकतों का बढ़ना, आपके इंट्यूटिव पावर्स का बढ़ना आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। और 7.5 का एक किस्म का तोड़ ही हो गया, यानी कि जो नुकसान आपको ये पहुंचाने की कोशिश करेगा, यानी शनि, सैटर्न की वजह से या दूसरे प्लैनेट्स, मैलेफिक प्लैनेट्स की वजह से, वो कम से कम या ना होने के बराबर आप पे होंगे। पूरे 1.5 साल के बाद मंगल मार्स अपने ऊंच के पावर्स में आ रहा है और आपके 10वें घर को तो चमकाएगा ही चमकाएगा। ये सारे घर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये भी भरपूर तरीके से बड़े फायदे इन 1.5 महीने में। इन 1.5 महीने में जो मेहनत आपने कर ली, जो एफर्ट्स इन घरों के हवाले से लगा ली, जो आपने काम कर लिया, हर लिहाज से बाकी पूरा साल भी कामयाबियों की तरफ आपको लेके जाएगा। एक और ऐसी नज़र, यानी कि मंगल मार्स के पास मौजूद है, जो किसी और सैयारे के पास नहीं है, और वो है इसकी 8वीं नज़र। इससे भी बड़े फायदे देता ये नजर आएगा।
और ये 8 नंबर के जो 8 नंबर की दृष्टि या नज़र है वो डायरेक्ट आपके 8वें घर पे पड़ेगी। 8वां घर बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी-बड़ी तब्दीलियों को दर्शाता है। बड़ी-बड़ी तब्दीलियों को देखना, अकल, साइंस, रिसर्च डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से भरपूर पैसे कमाना, हर लिहाज से कोई भी रिसर्च का वर्क करते हो या डीप नॉलेज के हवाले से वहाँ तो आप फ़ायदा उठाओगे। लेकिन गड़ा धन, कोई छुपा खजाना मिल जाना, कोई बड़ी अमाउंट का पैसा मिल जाना, वालिदा के सोने की ज़ेवरात देना, वालिद का इंश्योरेंस का पैसा, बड़े भाई का कोई पैसे से मदद करना, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड का मॉरली फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करना, पैसे से मदद देना, फैमिली का सपोर्ट मिलना, ऐसा भी बनेगा। आपके रास्ते में जो बाधाएं कह लें, जो रुकावटें, जो परेशानी, जो टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी थी, वो ख़त्म होना, नए तरीके से काम को करना, नए एक्सपेरिमेंट्स करना जिससे कामयाब होना, और रुकावटें दूर होना जिससे आपके बिगड़े सारे काम बनते भी इस दौरान नजर आएंगे। याद रखिएगा, 8वां घर अचानक का वर्ड जुड़ता है, यानी कि 8वां घर, जब भी हम 8वें घर रेड जोन की बात करते हैं तो ये अचानक बड़े फायदे करवाता है। अचानक से पैसा मिल जाना, कोई रुका पैसा, कोई स्टक मनी, कोई बिल्डर पैसे नहीं दे रहा, कोई बैरन मुल्क आपने कोई ऑर्डर कंप्लीट किया वहाँ से पैसा नहीं आ रहा, कोई उधार का पैसा आपको वापस नहीं दिया जा रहा, कोई क्लाइंट, कोई पार्टनर आपको पैसे नहीं दे रहा, ऐसे पैसे का रिलीज होना, या इतना पैसा कमाना कि माजी के तमाम लॉसेस को रिकवर कर पाओ, ऐसा भी इस ड्यूरेशन में होता आपको नजर आएगा। अब चूंकि ये बैठे हैं मंगल मार्स आपके 10वें घर में, ऊपर से 8वें घर की बात हो रही, जो रुकावट का या फिर अचानक से काम होने के, तो जो रुकावटें आपके 10वें घर में थी आपके करियर के हवाले से वो दूर होंगी, और अचानक बड़ा फायदा होना, क्योंकि ये अचानक वाला वर्ड भी इससे 8वें घर के साथ जोड़ता है। अचानक से बड़ा फायदा अपने करियर में होना, अपनी जॉब, अपने प्रमोशंस के हवाले से देखने को मिलना, ऐसे मामला भी बनते हैं आपके नजर आएंगे। बस आपको तस्बीह साथ में रखनी है, आप जिस भी मजहब से हो, तस्बीह, माला, जो भी वर्ड इसके लिए आप यूज करते हो, जिस तरह अपने रब को याद करते हो एक एक गिनती गिनते हुए, उस तरह आप कर सकते हो। यानी आपके मज़हब में जो भी इसके लिए यूज़ होता है, हमारे यहाँ जैसे तस्बीह का यूज़ है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ ज़्यादातर मज़ाहिब में तस्बीह का इस्तेमाल है। आपके मज़हब में क्या तस्बीह का इस्तेमाल है, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। लेकिन ये कि तस्बीह का इस्तेमाल करना, मर्द हजरात अपने जेब में तस्बीह को रखो, ख़वातीन अपने पर्स में रखो, जब भी हाथ टकराएगा सेकंड के 1000वें हिस्से में भी अपने रब को याद करोगे, और इसको याद करना हर लिहाज से आपके काम बनाएगा, आपकी मुश्किलात को आसान करेगा। बगैर किसी लालच की इबादत करना, बगैर किसी मतलब के मन्नतें मानना, मन्नतें तो मानो ही नहीं बल्कि आप एडवांस में शुक्र, इसका सबसे आसान तरीका है। अगर आप ऐसे बोलते हो कि अगर तूने मेरे बेटे के औलाद दी तो मैं तेरी 20 या 10 देके जो है बिरयानी की चढ़ा दूंगा, ये वो, ये सब चीज़ें जो है ये आप क्या मांग रहे हो कि अल्लाह ये काम करेगा तो आप ये करोगे, ऐसा नहीं कहो। बल्कि एडवांस में कहो, "ए अल्लाह, यकीनन कोई मसला है तो कोई वजह है जो अभी तक मेरे बच्चे की औलाद नहीं हुई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तू बड़ा नवाजने वाला है और तू यकीनन मेरे बेटे को औलाद से नवाजेगा।" इस तरह से एडवांस में उसका शुक्र अदा करना। कोई चीज़ नहीं मिली है, आपको कोई बाइक चाहिए, आपको कोई नौकरी चाहिए, आप एडवांस में उसका शुक्र अदा करना शुरू करो। फिर देखो कैसे बहुतात होती है। बहुतात का मतलब है एक तस्बीह है या वहाब, ये बहुतात के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी या वहाब ए बहुत ज़्यादा देने वाले, जब आप बार बार इसको 33 टाइम्स भी पढ़ोगे, हर लिहाज से इसका फ़ायदा होना। नाद अली का पढ़ना तर्जुमे के साथ, सूर्य फलक, सूर्य नास, हर तरह की बद नजरी, बद एमालियाँ, या यूँ कहना चाहिए कि आपके ऊपर कोई अगर जादू टोना भी है, अमलियात भी करवाए गए, उसका तोड़ बनना भी इससे होगा। तो ये सब करके देखो, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा आप लोग देखोगे। ये सब भी नहीं कर सकते तो मायूस होना छोड़ दो। ये बोलना छोड़ दो कि ये तो मेरे लिए तकलीफ़ का बाइस है, ये ज़िंदगी तो मेरे लिए बेकार है, ये ज़िंदगी तो मेरे लिए बनी ही नहीं है, मुझे तो मर जाना चाहिए, और हर वो नेगेटिव चीज़ जो कि आप बोलोगे अपने लिए, आप यकीन करो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको पॉजिटिव बना देगा। यानी आप अगर जैसे बड़े-बड़े, मैं आपको 2 नाम है, एक मनीष जी, आपने नाम सुना होगा, हिम्स हॉस्पिटल के बड़े कर्ता-धर्ता हैं। ये अपने मुँह से, ज़बान से बोलते हैं कि मेरी ₹800 सैलरी थी, मैं कंपाउंडर की जॉब करता था, और प्लस ये कि फिजिकली ये फिट नहीं थे, यानी अपनी बॉडी को लेके बीमार होना, तकलीफ होना, परेशानियों में या कुछ ऐसा मामला था। देखिए, जब इंसान परेशानी में होता है तो खुदकुशी का सोचता है। ये जाके ट्रेन की पटरी पे लेट गए, और लेट तो गए, लेकिन किसी बंदे ने बोला कि यहाँ ट्रेन नहीं आएगी, इधर से आज ट्रेन आने वाली नहीं है, और ऐसा कुछ करके इनकी जान तो बच गई। इन्होंने अपना माइंड चेंज किया, और आज आप समझे करोड़ों का काम ये कर रहे हैं। यानी कि जो हिम्स हॉस्पिटल के सारे जो मैनेजमेंट को संभाल के बैठे हैं, फिर इनके जो जीजाजी, अगर जीजाजी मैं सही बोल रहा हूँ तो मेरे ख्याल से बहनोई को बोलते हैं, आप मुझे करेक्शन करा देना, कि जीजाजी के पास इन्होंने फिर काम शुरू किया था, जो ₹800 इनको सैलरी मिलती थी, अब वो खुद के 55 हॉस्पिटल खोल के बैठे हुए हैं। तो आप सोचिए, उनके जीजाजी ने 55 हॉस्पिटल खोला है तो इनको कैसे, कितना कमीशन मिलता होगा। यानी अब ये करोड़ों पे आ गए, अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं, पंचकर्मा करवाते हैं, और कई किस्म के काम ये करवाते हैं जिसका इनको भारी मुनाफा मिलता है। और केएफसी का बंदा सेम यही चीज़ करने गया था। केएफसी का जो मालिक है वो खुदकुशी करने के लिए, किस तरह, लेकिन वो खुदकुशी करने गया था, और वहाँ उसको उसकी ज़िंदगी बची थी, और वो ज़िंदगी जो बची उसके बाद इसने
चिकन के काम में इतना आगे बढ़ा, आप देखें कि वो चिकन जो हम अपने घर में बनाकर हम पूरे घर वाले खाते हैं, ये पूरी दुनिया को खिला रहा है। केएफसी, मेरे ख्याल से शायद कोई बंदा या बंदी होगी जिसको केएफसी का पता ना होगा, केएफसी किसको बोलते हैं, दुनिया भर में फैल गया है। कहने का मकसद ये कि क्या ऐसा है कि कल से हर पाकिस्तानी ट्रेन की पटरी पे नजर आएगा और रेलवे जो ट्रेन का निज़ाम दरहम-बरहम हो जाएगा कि अब ट्रेनें जाना बंद हो जाएंगी, क्योंकि सारे पाकिस्तानी ट्रेन की पटरी पे रुके, क्योंकि सब के सब केएफसी के मालिक बनना चाह रहे हैं, सब के सब मनीष जी बनना चाह रहे हैं, सब के सब करोड़पति बनना चाह रहे हैं। ऐसा करना नहीं है, ये तो अल्लाह की एक नवाजिशात कहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ऐसे बंदे को नवाजा जो मायूस था, अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता था, उसको नवाज दिया। तो क्या आप भी ऐसा ज़रिया बनाओगे कि आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के कुछ ऐसा तरीका करो कि आप मरो भी नहीं, बच भी जाओ और अल्लाह की रहमत भी हो जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन ये कि उससे दिल से मांगना, मन्नतों की जगह उससे दिल से मांगना, आपकी मन्नतें पूरी करेगा। लेकिन मन्नतें मत मांगो, आप ये एडवांस में शुक्र करो। मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इतना नवाजा, मैं बहुत अच्छे से अपना गुज़ार औक़ात करता हूँ। यकीन करो वो पैसा यूँ बढ़ेगा, आपके बिन मांगे बढ़ेगा। एडवांस में उससे एडवांस में शुक्र करो। मैं नहीं कहता हूँ मांगो, मांगते तो हम सब एडवांस में कि हमें ये देगा तो हम वो करेंगे, हम ये देगे चढ़ाएंगे, हम ये करेंगे। लेकिन ये सब छोड़ के एडवांस में उससे आप शुक्र अदा करो। आप देखना, आपका ग्रेटिट्यूड, आपको शुक्र अदा करना आपको भरपूर दौलत में नहाए नहला देगा, यूँ कहना चाहिए। इतना पैसा आता आपको नजर आएगा, आपके किसी के मोहताज नहीं रहोगे, कर्जे में नहीं रहोगे, आपका इतना पैसा आना। लेकिन मज़हब को भी पकड़े रहो, मज़हब को कनेक्टेड रखोगे तो ही जाके ये सारी चीज़ें एक्टिवेट होते हैं, आपको नजर आएगी। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जनवरी और फरवरी की वीडियोस भी आ गई है, वो भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।